बिल्कुल, मेरी तमाम मेहमानों से आग्रह है कि संक्षेप में अपनी बात पूरी करें ताकि हम सबसे बात कर पाए। जी हाँ, सबसे पहले मैथानी साहब आपके पास आऊंगा। मैथानी साहब क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा अभी? देखिए, अखिलेश यादव जी का चाल, चरित्र और चेहरा पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ गई। तभी इन्होंने, जब कांग्रेस के साथ लड़े तब भी इनका बुरा हाल हुआ, जब ये बसपा के साथ लड़े तब भी बुरा हाल हुआ, और 224 सीटों से और ये 54 सीट में सपा और कांग्रेस के साथ मिल करके तब ये आ गए। तो इससे इनकी हैसियत का मालूम होता है किस प्रकार से इन्होंने शासन को चलाया है। हम सबको अच्छी तरह याद है कि हमको अपने ही इस उत्तर प्रदेश में जन्माष्टमी मनाने की आज़ादी नहीं थी, होली मनाने की आज़ादी नहीं थी, दीपावली मनाने की आज़ादी नहीं थी। एक माइक अगर दीपावली में बच जाए तो उस माइक को बंद करा दिया जाता था। इतना मैथानी साहब माफी के साथ रोकूंगा, मेरे पास वक्त कम है। मैथानी साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। स्नेचिंग हुई। ठीक है, फैजान खान साहब आपका फाइनल कमेंट संक्षेप में। रोहित जी, हमारा फाइनल कमेंट यही है जो आज आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि हम 2022 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में ये ध्रुवीकरण की राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके का जमीन इनके खिसक चुका है और इन्हें जनता नकार चुकी है। और ये बहुजन समाज पार्टी फिर से बहुमत की सरकार बनाने जा रही है 2007 के तर्ज। अब्बास हैदर साहब, बड़ा शार्प कमेंट आपका आखिर में। रोहित जी, अभिज्ञान जी ने स्थिति तो पूरी स्पष्ट कर दी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी नीतियों के खिलाफ जो रोष है उसमें हर समुदाय है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, सबको लेकर के कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जन जन तक जा रही है। 2022 में कांग्रेस पार्टी प्रियंका जी के नेतृत्व में सरकार। ठीक है, ये आपका दावा। अभिज्ञान प्रकाश जी के पास चलते हैं। अभिज्ञान, मेरा आपसे सवाल यह है, बीएसपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन होता है, उसकी अयोध्या से उसके एक चरण की शुरुआत हुई। समाजवादी पार्टी की एक सहयोगी पार्टी है, उसने अपनी यात्रा का अंत अयोध्या में किया। असदुद्दीन ओवैसी आज अयोध्या में आए। इसके अलावा मुख्तार और अतीक अहमद की बात होने लगी। तो ये अमूमन उत्तर प्रदेश की सियासत में होता है कि जब चुनाव डिक्लेयर हो जाते हैं फिर ये जंग शुरू होती है कि किस पार्टी को अपनी पिच पे खेलने लाया जाए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी सी होती हुई दिख रही है कि अयोध्या को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये तो बीजेपी की पिच है। सब लोग यहां क्यों पहुंच रहे हैं खेलने? किस तरह से इसे देखा जाए? सही बात है, वो चाहते हैं भी। बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा, क्योंकि आप ये देखिए कि मतलब सिंबॉलिज्म अयोध्या का वो इस्तेमाल करना चाहते हैं बीजेपी को काउंटर करने के लिए। तो मतलब भगवान श्री राम का वहाँ मंदिर बन रहा है, तो उसको कहाँ तक, अब यही तो विडंबना है ना उत्तर प्रदेश की राजनीति की, कि उसको कहाँ तक खींच कर लिया जा रहा है। कि आप देखिए कि हर किसी को, असदुद्दीन ओवैसी इंक्लूडेड, उनको भी अयोध्या से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करनी है। इसीलिए मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि इससे ज़्यादा सियासी सबूत और पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के, ध्रुवीकरण की राजनीति के और क्या मिलेंगे कि हर आदमी एक जगह को, राजनीतिक आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, एक जगह अयोध्या को लेकर उसको इस्तेमाल करना चाहता है अपने सियासी लाभ के लिए, अपने सियासी फायदे के लिए। और इतिहास भी यही रहा है, ये साफ साफ हो रहा है वहां पर। बिल्कुल, तो यही बड़ा रोचक है इस चुनाव का कि बड़े जल्दी ऐसी स्थितियां बनती हुई दिख रही हैं। अभिज्ञान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। फैजान खान साहब आपका शुक्रिया, सुरेंद्र मैथानी जी आपका शुक्रिया, और गुलाम साबिर सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा आज बात तो चुभेगी में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।